गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी की आने वाली हूँ। और लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी खत्म हुई थी बतासे लूप से। बतासे लूप से हमारे कैब ड्राइवर ने हमें ज़ू के रास्ते में छोड़ दिया और बीच में कोई भी कैफ़े या रेस्टोरेंट नहीं पड़ा और हम लोग बहुत भूखे थे। तो ज़ू के वे में जो भी साइड में स्टॉल्स में स्ट्रीट फूड मिल रहे थे हमने वही खाया। मैंने खाई मैगी, पापा ने खाया ऑमलेट और मम्मी स्ट्रीट फूड बिल्कुल नहीं खाई थी, उन्होंने खाया सिर्फ ये कॉर्न, क्योंकि सच में बहुत टेस्टी था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये है ज़ू जाने का वे। हम लोगों ने अपनी जर्नी जहाँ स्टार्ट की थी ज़ू की, वो हमने बाई वॉक स्टार्ट की थी। तो वहाँ पे स्टेयर्स था, वहाँ से हम लोग सीधे आए थे और ज़ू पहुँचने तक जो डिस्टेंस था वो 1 किलोमीटर्स का था और वो हम लोग पैदल चल के कवर कर रहे थे। तो ये ज़ू का जाने का रास्ता है और साइड में लगे थे बहुत सारे स्टॉल्स जहाँ की बहुत सारी आर्ट, हिमालयन आर्ट की चीज़ें मिल रही थी, स्वेटर्स मिल रहे थे, शॉल्स मिल रहे थे और बहुत सारे ऐसे स्टफ़ मिल रहे थे। और ये जो सामने वे देख रहे हो ये जाता है मॉल रोड की तरफ। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं ज़ू, जो ज़ू का नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। और ये जो रास्ता गया है ये रास्ता गया है मॉल रोड की साइड। और मेरे पापा भी पहुंच चुके हैं और शायद मेरी मम्मी मुझसे आगे निकल गई है और वो जाकर वहाँ पे बैठ रही हैं क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। ऑब्वियसली कोई 1 किलोमीटर चलकर आएगा, वो भी चढ़ान चढ़ के, तो वो थकेगा बहुत ऑब्वियस है। फिर मैंने बोला मम्मी को कि आप तो थोड़ा रेस्ट करो, बैठो टिकट काउंटर पे, मैं लाइन में खड़ी हो जाती हूँ और मैं लेती हूँ टिकट। आप देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है और मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो रहा था बारिश की वजह से। फिर मैं आती हूँ टिकट लेने के लिए। टिकट 110 पर हेड था और मम्मी पापा पूरा भीग चुके हैं। हम लोग ज़ू के अंदर एंटर कर चुके हैं। फिर मैंने यहाँ से अम्ब्रेला लिया और एक बैग लिया, क्योंकि फिर से मैंने अपना एक अम्ब्रेला जो बतासे लूप से लिया था वो हमने छोड़ दिया कैब में ही, तो मुझे फिर ज़रूरत पड़ गई। तो हमने एक अम्ब्रेला लिया और वो वाला मैंने बैग लिया इसी शॉप से, बहुत सही प्राइस में मिल रहा था। और मम्मी मुझे कह रही हैं सामने देखो तुम्हारे ये है भालू, सी तो क्यूट है यार, ये सो रहा है बारिश में मस्त। फिर ये ज़ू घूम करके जब हम लोग रिटर्न में आएंगे तो वो रास्ता था और सबसे पहला जो केज मुझे मिलता है ये प्यारे से लंगूर का। इसे दिखाती हूँ मैं, ये है पोको। कितना क्यूट सा नाम है इसका, पोको। और इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बकरी है, मतलब सेम टू सेम जैसे खस्सी या बकरी होती है, ये दिखने में बिल्कुल वैसी ही थी। बट साइज़ का डिफरेंस था, इस साइज़ में बड़ी थी और इसका नाम था पोको। ये दोनों जो हैं ये पोको नहीं है, ये कोई और है, इसका नाम मैंने नहीं देखा था। बट ये मुझे गधे और घोड़े के जैसे लग रहे थे, तो ये वो नहीं। मैं बेसिकली वेट कर रही हूँ देखने का रेड पांडा को। मेरा वो रेड पांडा देखने का बहुत मन था जो मुझे अब तक नहीं दिखा है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद रेड पांडा सो रहा हो, क्योंकि दोपहर के टाइम वो सोया रहता है तो वो बाहर नहीं आता है। ये भी किसी का घर है और घर के सदस्य घर में नहीं है। और ये है वो याक, YAK याक, जो बचपन में हम पढ़ते थे ना, YAK याक, Y फॉर याक, Z फॉर ज़ेब्रा। जो मैंने कभी किसी याक को लाइव नहीं देखा था वो मैंने आज देखा। अब मुलाकात कराती हूँ मैं आपसे इन क्यूटी की, और इनका नाम मुझे नहीं मालूम है, बट ये मुझे डियर की फैमिली की लग रही है, बट साइज़ में ये भी बड़ी हैं। आई थिंक ये हिमालयन और तिब्बतन साइड के एनिमल्स हैं, तो शायद इसलिए इनका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। और ये सामने है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, HMI। और ये भी हमारे घूमने के पॉइंट में एक पॉइंट था जो मुझे मालूम नहीं, तो मैं वहाँ गई नहीं घूमने। फिर हमने देखा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो थोड़ा हाइट पे था, ऊपर जाकर पापा थक चुके थे तो वो बैठ जाते हैं, पानी वानी पीते हैं। और मैंने सोचा कि मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे और जाना है, क्योंकि ज़ू बहुत बड़ा है और मुझे घूमना है तो मैं थक जाऊँगी। उससे पहले मैंने थोड़ी पेट पूजा की, मोमोज़ और सूपी पी ले करके। हम
लोग थोड़ा बहुत खा के पेट पूजा फिनिश करके निकल चुके हैं आगे घूमने, थोड़ा सा ज़ू और एक्सप्लोर करने। मम्मी थक चुकी थी तो मम्मी वहीं बैठ गई हैं, वो हम लोग का वेट करेंगी। पापा और मैं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये एक एक्टिविटी सेंटर था। जैसे यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग, रोपवे, साइकिलिंग और ऐसी बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ थी जो यहाँ पे हो रही थी। मैंने कुछ भी नहीं करी क्योंकि मेरा कुछ करने का ऐसा कुछ मूड नहीं था। का वीडियो अब चलते रहिए। वाह 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 वाह, पापा जा रहे हैं ट्रेकिंग पे। टाइगर हिल। पापा जा रहे हैं देखने के लिए टाइगर को। देखिए देखिए वो वाइट टाइगर, देखिए पापा। भाई साहब, बेटू। यस पापा, मैं जा रही हूँ टाइगर देखने के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि मैंने अभी जस्ट देखा है स्नो लेपर्ड और वो बहुत क्यूट सा था। क्योंकि मुझे उसको देखकर अपने कैट की याद आ रही थी। यहाँ पर है ये, देखो 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 देखो, और इसे देखो आप, ये कितने अटेंटिव पोजीशन में है, इसे कान खड़े करके बैठा है जैसे सामने से शिकार हो इसका। क्यूट लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों मुझे ये टाइगर्स और लॉयंस इतने क्यूट क्यों लगते हैं, लेपर्ड्स भी। ये देखो आप, ये घास खा रहा है मेरी बिल्लियों के जैसे, वो भी घास खाती हैं, उनका पेट खराब होता है और भूख लगती है तो। अच्छा खा ली है, नहीं बताएंगे मम्मी को। गुस्सा कर रहे हैं यार। मेरी कैट्स भी सेम ऐसे करती हैं, उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो बिल्कुल आकर घास खाती हैं। यार ये बिल्कुल सेम है, शायद मुझे इसीलिए लॉयंस, टाइगर्स और लिपर्ड्स पसंद है, क्योंकि ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें बस कैट्स है तो मैं इन लोग से बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रही थी। यार इसके प्रिंट कितने प्यारे हैं, मुझे इसका प्रिंट देख के लग रहा है मुझे कैसे टाइगर और टाइगर प्रिंट और लेपर्ड प्रिंट का मुझे एक ड्रेस बनाना चाहिए, क्योंकि प्रिंट बहुत प्यारा है इसका। ये यहाँ पे वो जो सामने आप देख रहे हो, ये कम्प्लीटली बर्ड का केज है और इसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं। आप बस बैकग्राउंड की आवाज़ सुनो यार, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी, मैं बता नहीं सकती। कितनी अच्छी अच्छी आवाज़ आ रही थी चिड़ियों की। सामने देख सकते हो, ये शायद आई थिंक वाइट वाली मोर है। और यहाँ पर आकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बेस्ट पार्ट पूरे ज़ू का मुझे यहाँ पर फील हुआ, क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ें, भाई साहब कितना क्यूट, कितना पीस और कितना सुकून है यहाँ। प्यारी आवाज़ है। और लास्ट में हमें दिखता है इस ज़ू की शान, रॉयल बंगाल टाइगर। बड़ा खूबसूरत था यार ये, और बहुत डेंजरस भी। हो रही हूँ रिटर्न, और देखिए कुहासा। हाँ मम्मी नज़र नहीं आ रही है, मम्मी दिखिए हमको। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे, जो कि है टी गार्डन। टी गार्डन पहुंचते ही
मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, स्काई एकदम क्लियर थी, बारिश वारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस बना लूँ बारिश होने से पहले। मौसम कभी भी बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है। And as we all know, Darjeeling is famous for its tea gardens, and Darjeeling tea is famous all over the world because of its flavor. और वैसा फ्लेवर आपको पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन इंडिया। और इंडिया में कहाँ, दार्जिलिंग में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दार्जिलिंग में जो टी मैन्युफैक्चर होती है वो अभी भी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से ही होती है, मतलब कोई भी न्यू टेक्निक्स नहीं है। जैसे पहले मैन्युफैक्चर प्रोसेस था उसी तरह से अभी भी वहाँ होता है। और आज का हमारा थर्ड एंड लास्ट व्यू पॉइंट है हम सबका फेवरेट मॉल रोड, और हम वहाँ जा रहे हैं। मॉल रोड पहुँचते पहुँचते हमें शाम के 5 बज चुके थे और सनसेट हो चुका था। ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी इस टाइम पे। मॉल रोड के बारे में बात की जाए तो आप सबको पता है सारे हिल स्टेशंस में मॉल रोड होता ही है, और मॉल रोड जिस भी जगह हो वो वहाँ के लिए बहुत ही हैपनिंग सी प्लेस होती है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और मार्केट के लिए बेस्ट प्लेस है ये। मॉल रोड पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ हॉर्स राइडिंग की भी एक्टिविटी होती है, और इस तरह से 1-2 एक्टिविटीज़ और होती है, बट शाम में ये सब बंद हो जाता है। दार्जिलिंग का मॉल रोड अपने कैफ़ेज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड बेकरीज़ के लिए। और यहाँ जितने भी कैफ़ेज़ या बेकरीज़ थे, इनमें से बहुत सारे कैफ़ेज़ और बेकरीज़ 1920s या 1890 इतने पुराने थे, ब्रिटिशर्स के टाइम के। और फिर पापा और मैंने कुछ पिक्चर्स कराई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंजॉय इट। पापा और मम्मी बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे जो स्क्रीन है इस पे बहुत देर से वहाँ का कोई ट्रेडिशनल सॉन्ग प्ले हो रहा था। नॉट ट्रेडिशनल, कोई बैंड का ये सॉन्ग था जो कि दार्जिलिंग की लोकल लैंग्वेज या फिर नेपाली में था। मुझे ये समझ में तो नहीं आया, बट उसकी वाइब बहुत अच्छी थी। 2 घंटे 2.5 घंटे बिताने के बाद अब हो चुकी है 7:30 और 8 के अराउंड का टाइम हो चुका है, और हम लोगों ने प्लान किया कि अब जल्दी से कुछ खाया जाए और निकला जाए अपने होम स्टे। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है हमारा दार्जिलिंग डे 3। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।